दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे अब तेजी को ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख सकते हो कि कुछ स्टॉक के अंदर अभी भी अपर सर्किट लगे हुए हैं, लेकिन कुछ स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हो चुकी है और जिसमें अपर सर्किट है उसमें डायरेक्ट लोअर सर्किट लगने की भी संभावना बनी हुई है। और इसके पीछे है एक दो बड़ी बैड न्यूज। यहाँ पे देख सकते हो एनएससी की तरफ से कुछ बड़ा स्टेप उठाया गया है। इसके अलावा देखें तो मॉरिशस से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बहुत अच्छी तेज़ी बन चुकी है और काफ़ी लोगों ने निचले लेवल से खरीदारी की है, तो वो ऐसे में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक तरह से देखें तो उनको कम से कम 50 से 60-70% तक का रिटर्न मिल रहा है और ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए अगर आपने भी निचले लेवल से खरीदारी की है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो बड़ी अपडेट है उनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी या फिर वापस स्टॉक नीचे आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि इस तेज़ी के दौर में अदानी को भी काफ़ी फायदा भी हुआ और काफ़ी बड़े स्टेप भी उठाए जा रहे हैं और आने वाले इसमें दूरगामी परिणाम अगर आप देखें तो इसका पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन अभी भी मामला जो है अभी अटका हुआ है क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी बाकी है और जो कमेटी बनाई है वो अपनी जांच रिपोर्ट भी देगी। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम शेयरों की बात करें तो अदानी पावर इस समय 11:15 के आसपास का टाइम है, 195 पर है, 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सर्किट आज खुला भी है और आप देख सकते हो कि 188 तक ये लो इसने बनाया है, यानी कल की क्लोजिंग आसपास स्टॉक ने आज भी ट्रेडिंग दिखाई है, यानी इसमें लोअर सर्किट की संभावना बनी हुई है। ये आपको खास ध्यान रखना है। तो ऐसे में अगर आपके पास शेयर है और उसको अच्छा प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, या तो आप चाहे तो आधे शेयर भी बेच सकते हैं, यानी इस समय स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है कि पूरे शेयर न बेच के आधे बेचे जा सकते हैं, लेकिन रिस्क बना हुआ है। यहाँ पे अदानी विरमा लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे सर्किट खुला हुआ है, 477 पर स्टॉक है, 3.59% की तेजी है, यानी हो सकता है कि यहाँ पे भी गिरावट हो। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक 650 पर है, यहाँ पे डायरेक्ट 5% का अपर सर्किट लगा और पूरे दिन में यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई है, लेकिन रिस्क पूरा बना हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ये भी दौड़ चुका है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 904 के आसपास स्टॉक है, 5% का यहाँ पर भी अपर सर्किट है और खुलते ही आपको यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये भी रिस्क में आया हुआ, काफ़ी ज़्यादा तेजी बन चुकी है। सारे जो अपर सर्किट के शेयर हैं इसमें डायरेक्ट लोअर सर्किट की भी संभावना भी बन रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें स्टॉक 650 पर वापस आ चुका है 5% के अपर सर्किट के साथ और यहाँ पर भी कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। एनडीटीवी की बात करें तो 246 पर स्टॉक है, 1.80% की तेजी है और हो सकता है कि यहाँ पे गिरावट शुरू हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है, 1943 पर स्टॉक आया, 4.70% की गिरावट है और ये तो होना ही था क्योंकि स्टॉक में हमने 10 दिन के अंदर ही स्टॉक डबल होता हुआ देखा है और ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो स्टॉक भी 695 के आसपास है, 2.39% की गिरावट है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अंबुजा सीमेंट 386 के आसपास है, 1.56% की गिरावट यहाँ पर भी है और एसीसी सीमेंट की बात करें तो 1860 के स्तर पे 1.38% की गिरावट है। तो बाजार में नरमी छाई हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और जो बड़े स्टॉक है जिसमें अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट जो इतने दौड़े हुए नहीं है वो भी अगर निगेटिव हो चुके तो अदानी टोटल, अदानी ग्रीन और अदानी पावर विलमार में तो यहाँ पे सर्किट का दौर है, फिर डायरेक्ट लोअर सर्किट भी लग सकते हैं और इसलिए आपको खास ध्यान रखना है। और ऐसे में अभी समय आपको मौका मिला है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि फिर लोअर सर्किट लगा तो आप प्रॉफिट बुक कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए आपको ये खास ध्यान रखें, ये अपनी इस समय स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार तेजी बनी इसके बाद में एनएससी भी एक्शन मोड में आ गए और एनएससी ने यहाँ पे एक्शन लिया है और अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों को अब यहाँ पे एएसएम की लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एएसएम लास्ट में जो है लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी इंटरप्राइजेस को फिर से एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया। इसके अलावा देखिए तो अदानी पावर और अदानी विल्मा लिमिटेड को भी एनएससी ने एएसएम लिस्ट में डाल दिया है। वैसे अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो लगभग 1 महीने से वो एएसएम लिस्ट में शामिल था और एक दिन पहले ही निकाला था, लेकिन उसको फिर से एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी को यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विसेज के स्टेज 1 से स्टेज 2 में डाल दिया गया, यानी स्टेज 2 में आ चुका है ये शेयर। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से भारी तेजी बनी हुई है, लगातार स्टॉक दौड़ रहे हैं और ऐसे में इस तेजी को थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए यहाँ पे इनको एएसएम में शामिल किया गया है
और इसकी वजह से देखें तो अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई नहीं जा सकती, और जो इसमें अगर आप देखें तो जो भी ट्रेडिंग होगी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगने की संभावना बनेगी, थोड़ा सा वॉल्यूम कमाता हुआ दिखाई देगा। यानी ये जो जीक्यूजी पार्टनर ने निवेश किया उसके बाद में एक तरफा तेजी का दौर शुरू हुआ, और इसीलिए एनएसई अब एक्शन मोड में आ गई और यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एएसएम लिस्ट में डाल दिया इनको। अब यहाँ पे एक बड़ी एसबीआई की तरफ से जानकारी दी गई, अदानी ग्रुप ने अपने 2 कंपनियों के शेयर और एसबीआई कैप ट्रस्टी के पास गिरवी रखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की तरफ से उनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है एसबीआई कैप ट्रस्टी, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। एक्सचेंज को जो जानकारी दी है उनका कहना है कि अदानी एंटरप्राइजेस के लेंडर्स के फायदे के लिए अदानी ग्रीन ने अपने 0.99% के शेयर गिरवी रखे। इसी प्रकार अदानी ट्रांसमिशन के 0.76% के शेयर गिरवी रखे गए। यानी अदानी एंटरप्राइजेस के जो भी लेंडर्स है उनको एक सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पे दूसरी कंपनियों के शेयर को गिरवी रखा गया है। तो जैसे कि बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई थी, शेयरों की प्राइस नीचे आई, तो ऐसे में जो लैंडर्स है उनका भरोसा बनाए रखे, इसलिए दूसरी कंपनियों की जो उनकी ग्रुप की कंपनी उनके शेयर को गिरवी रख के उनको एक तरह से भरोसा दिया गया। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने 4096 करोड़ रुपीज़ का ब्रिज लोन भी चुका दिया है। तो यहाँ जो अपडेट निकल गया है $500 मिलियन यानी 4096 रुपीज़ का ब्रिज लोन चुका है। और आप देख सकते हो कि ये भरोसा जीतने के लिए जो निवेशक है उनको फिर से भरोसा बने, इसीलिए ये एक और ब्रिज लोन को चुकाया गया। तो कंपनी ने मंगलवार को इन पैसों को ट्रांसफ़र कर दिया था, हालांकि पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है और ये किस तरह से किसको पैसे ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन किसी को बड़ी एक ब्रिज लोन के माध्यम से रकम चुकाई गई है। तो जो ब्लेम लग रहा था कि जो 15,000 करोड़ की जिनको रकम मिली, उन्होंने सिर्फ 7,300 रुपीज़ का ही सामने आप देखें तो लोन चुका है, पैसे दूसरे क्यों नहीं इस्तेमाल किए। तो यहाँ पे अब जो रिपोर्ट निकल गया है इन्होंने और एक बड़ी रकम यानी 4,000 रुपीज़ के आसपास की जो रकम है वो और यहाँ पे चुका दी है। तो कुल मिला के वो कोशिश कर रहे कि जो भी पैसे आ रहे हैं उसके पुराने कर्ज को चुका के फिर से अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और अब देखें तो जो एनआरआई है राजीव जैन, जिन्होंने 4 कंपनियों में पैसे लगाए थे और उसके बाद एक माहौल पॉजिटिव बना, उनका कहना है राजीव जैन कि आने वाले समय हम उसमें और पैसे लगा सकते हैं क्योंकि हमको इसमें अच्छा बेनिफिट भी मिला है और कंपनियां काफ़ी मजबूत है, तो आने वाले समय इसमें निवेश के बारे में वो सोच रहे हैं। अब ये जो तेजी बनी इसका फ़ायदा अदानी ग्रुप के जो फाउंडर है गौतम अदानी उनको भी हुआ, और वो जहाँ पे टॉप 30 से बाहर निकल गए थे अब वो टॉप 20 के सिर्फ 2 रैंक बाकी, यानी 22 नंबर पे वो आ चुके, जल्दी ही टॉप 20 में आ जाएंगे और जल्दी ही वो टॉप 10 में भी आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज फिर से थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना तो थोड़ा सा मार्केट कैप कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे मॉरिशस से एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है, जैसे कि वो अपनी इमेज सुधारने के लिए लगातार कोशिश भी करे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगातार लग रहे। अब देखते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग और सेल कंपनी के रूप में अपनी पहचान को दूर करने के लिए मॉरिशस वर्षों से कोशिश कर रहा है। हालांकि एक बार फिर से ये इसी को लेकर चर्चा में आ गया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के ने गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी और उनके सहयोग पर जो उनके साथ में सहयोगी है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर प्राइस मैनिपुलेशन के लिए मॉरिशस के रास्ते का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। और देखते रिपोर्ट में कहा गया था कि कैरिबिया से लेकर यूएई तक सेल कंपनियों के जाल का जिक्र किया गया है, लेकिन आगे ये भी कहा गया है कि मॉरिशस की ऑफशोर कंपनियों ने अधिक भूमिका निभाई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मॉरिशस कनेक्शन का क्या आरोप है और इस पर सरकार का क्या कहना है, जो मॉरिशस सरकार है। तो यहाँ पे जो आरोप लगाया है, विनोद अदानी से जुड़ी 38 कंपनियां मॉरिशस में स्थित है और हिंडनबर्ग का दावा कि इनमें से कुछ कंपनियों का इस्तेमाल भारत से पैसे को घुमाने में किया जाता है। यानी एक तरह से आप देखें तो ये एक तरह से सीधा का सीधा इनके ऊपर मनी ट्रांसफ़र करने का आरोप लग रहा है। इन पैसों का इस्तेमाल फिर से अदानी ग्रुप के शेयरों की प्राइस को बढ़ाने में किया जाता है। एक तरह से देखें तो ये बड़ा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरह से इल्ज़ाम लगाया गया है। और आप देखें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी, उन्होंने जो इसका जवाब दिया उसमें कहा था कि विनोद अदानी की जो इस भूमिका इसमें कुछ भी नहीं है और जो कंपनियाँ विदेशों में है वो सारी की सारी ग्रुप की पब्लिक शेयर होल्डर लिस्टेड कंपनियाँ है और इनका जो है किसी दूसरे प्रमोटर से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पे इल्ज़ाम के जो लगा है उसके जवाब में यहाँ पे देखो मॉरिशस फाइनेंशियल सर्विस और गुड गवर्नेंस मिनिस्टर महेंद्र कुमार सिरुटन ने भारत आने वाले थे। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में उनके अदानी ग्रुप उनके देश में सभी नियमों का पालन किया, यानी अदानी ग्रुप जो भी निवेश करे वो सब नियमों के तहत है। उनकी सरकार इस मामले में यानी हिंडनबर्ग के आरोप की जाँच में भारतीय अथॉरिटी का पूरा सहयोग कर रही है। मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ने मॉरिशस को टैक्स हेवन के रूप में जाने जो माना जाता है उसको भी इनकार किया है और ठाकुर के मुताबिक उनके यहाँ 15% कॉर्पोरेट टैक्स है, जबकि ब्रिटिश और वर्जिन आइलैंड्स में इसका कोई भी टैक्स नहीं है। यानी ये जो कहा जाता है कि टैक्स हेवन के रूप में मॉरिशस कुख्यात है, ये बात गलत है।
और मॉरिशस जैसे कम टैक्स वाले देश को अपने कारोबार को रजिस्टर करना कोई अवैध तो नहीं है, लेकिन इसका जिक्र जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में काफ़ी सवाल उठते हैं। केतन पारेख ने भी मॉरिशस की सेल कंपनियों के जरिए पैसों को घुमाकर 1998 और 2000 के बीच में काफ़ी शेयरों की प्राइसों को बढ़ाया था और पूरे मार्केट को हिला दिया था, और ऐसी ही फिर से यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे। लेकिन यहाँ पे मॉरिशस की तरफ से इन जो इल्ज़ाम है उनको यहाँ पे नकारा गया है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं जिनका भी क्लेरिफिकेशन आना बाकी है। इसी वजह से देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे माहौल फिर से नेगेटिव बनने लगा है। तो जो इन्वेस्टर जिनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।